बच्चों, परम पिता परमेश्वर जिनकी आज्ञा और हुक्म के मुताबिक आज आपके शहर कन्नौज में जिस प्रवचन को लेकर आए हैं वो प्रवचन है सब कर्म ही पूजा है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, गीता में स्वयं श्री कृष्ण ने सत्कर्म को प्रथम दर्जा दिया। कृष्ण ने स्वयं कहा कि कर्म की महत्ता सबसे ऊंची है और आप सबको सच्चा कर्मयोगी बनना है, क्योंकि जिस धरती पर आप सबने जन्म लिया है ये एक कर्म भूमि है, जहां सत्य को अपनाकर सच्चाई की राह पर चलकर आपको सत्कर्म करने हैं। सत्कर्म यानी कि सच्चे कर्म, सच को अपनाना, सच यानी परमात्मा। और अगर परमात्मा को अपना लिया तो परमात्मा के सारे गुण आपके अंदर स्वयं ही आ जाएंगे। परमात्मा के गुण प्रेम करना, नम्रता, शीतलता, दया, करुणा, क्षमा, सेवा, परोपकार, ईमानदारी, ऐसे अनेकों गुण, परमात्मा के गुणों को कहां तक गिनाएं। बस यूं समझिए कि वो हर बात जो अच्छी लगती है, वो हर सच्चाई जो अच्छी है, जिसमें पाकीज़गी है, शुद्धता है, वो रब का ही गुण है। परमात्मा के बनाए हुए नियमों के अंतर्गत मर्यादित जीवन जीना, मर्यादा में रहना, यही धर्म की शिक्षा है। सत्य के नियमों का पालन करना और उसकी लक्ष्मण रेखा से बाहर कदम ना उठाना ही सत्कर्म है। सच ये है कि कर्म से बढ़कर कोई धर्म नहीं, कर्म से बढ़कर कोई तप नहीं और कर्म से बढ़कर कोई पूजा नहीं। बच्चों, कर्म की शुरुआत सच मानिए तो गर्भ से ही शुरू हो जाती है। बच्चा मां के गर्भ से ही सीखने लग जाता है। इसलिए जरूरी है कि जब मां आप बनने जा रहे हैं, आपके गर्भ में एक शिशु आ गया, तो उस मां को उस दिन से ही सत्कर्म पर ध्यान देना पड़ेगा।
उसे ऐसी बाणी पढ़नी चाहिए जहां प्रभु की शिक्षा हो। सत्संग में जाना चाहिए, संतों और महात्माओं के दर्शन करने चाहिए, और जितना भी समय मिले उसके भजन में, उसकी बंदगी में, और उससे प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि वो सृष्टि में परमात्मा के हुक्म अनुसार एक जीव को पैदा करने जा रही है। वो जीव जिसने परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि को महकाना है, उसमें अच्छे रंग भरने के लिए मां को अच्छी साध संगति, अच्छे गुण, अच्छा खान पान, स्वयं अच्छे विचार भी उसे अपने अंदर लाने होंगे। बच्चों, यही शुरुआत हो जाती है कर्मों के इम्तिहान की। अगर पग पग सत्य की कसौटी पर हम एक एक कदम संभल कर चलें तो यकीनन संसार का आकार सुंदर और सच का दीदार होगा। बच्चों, ये कर्म की महत्ता की शुरुआत सिर्फ इतनी ही नहीं, बच्चा आ जाए इस संसार में, वो बालक, अब माता पिता का उत्तरदायित्व है कि वो स्वयं एक आदर्श माता पिता बनकर बच्चे को वो माहौल दें जहां धर्म की शिक्षाएं हों, कैसे आचरण करें, कैसे धर्म का पालन करें, इस सत्य को बच्चे को जाहिर करें, उसे रास्ता दिखाएं। बच्चों, सच ये है कि हर घर बच्चे को ये सबक दे कि दिन की शुरुआत परमात्मा की इबादत से ही शुरू होनी चाहिए। ये सच है कि गुरु बिन ज्ञान न होए, ज्ञान का बंधा मन रहे। ये मन बंधा हुआ है, उसे अगर सही रास्ता, सही सच ना दिखाया जाए तो वो ज्ञान से परिचित नहीं होता। और ये चाबी सिर्फ गुरु के पास है। गुरु ही वो बंद ताला ज्ञान का खोलता है, स्वयं दिखाता है, दर्शाता है कि परमात्मा आपके अंदर है, आत्मा भी आप ही के शरीर में है जो परमात्मा की अंश है, जो अच्छाइयों को, सच्चाइयों को धारण करना चाहती है और उस मार्ग पर चलना चाहती है। गुरु का दर्शन, गुरु को धारण करना बहुत जरूरी है। गुरु के दर्शनों का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। कर्म कट जाते हैं, कर्म कैसे करें ये रास्ता स्वयं गुरु बताते हैं।
सिर्फ इतना ही नहीं, गुरु संभाल करते हैं। गुरु संसार का आईना दर्शाते हैं। सच क्या है, झूठ क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, इसकी पहचान स्वयं गुरु कराते हैं। गुरु का प्रथम पाठ या शिक्षा आप सबको परम पिता परमेश्वर से जोड़ना है। गुरु ईश्वर से प्रेम करना और उसकी भक्ति करना आपको सिखाते हैं। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए। अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए। अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए। मानव जीवन में जैसे सत्कर्म का ज्ञान जरूरी है, मानव जीवन में जैसे सत्कर्म का ज्ञान जरूरी है, हर कर्म से पहले प्यारे प्रभु का वैसे ध्यान जरूरी है। हर कर्म से पहले प्यारे प्रभु का वैसे ध्यान जरूरी है। अपने दिल के दामन को आनंद से भर लीजिए। आनंद से भर लीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए। अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए। अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए। जीवन की अनमोल घड़ियां यूं ही बीत न जाए कहीं। जीवन की अनमोल घड़ियां यूं ही बीत न जाए कहीं। मायावी जंजीरें मन को आकर्षित कर पाए नहीं। मायावी जंजीरें मन को आकर्षित कर पाए नहीं। दीप जला कर ज्ञान का मन को रोशन कीजिए। मन को रोशन कीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए। अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए। अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए। शांति से भर लीजिए। शांति से भर लीजिए।
बच्चों, गुरु का मकसद उस सत्य से आपको वाकिफ कराना है, तो सत्य जिसका स्मरण, जिसका चिंतन, जिसका मनन करके अंतरात्मा शांत हो जाए। बच्चों, गुरु कर्म का पाठ पढ़ाते हैं, साथ ही सारे जगत को उस परमात्मा को कैसे याद करें इसका भी मार्गदर्शन कराते हैं, जिसे कर्म की पूजा कहा गया। इसमें शारीरिक तप और वाणी का तप बहुत जरूरी है। इसके बगैर कर्म पूरा नहीं होता। यह शारीरिक तप क्या है? शारीरिक तप की शुरुआत परमात्मा से प्रेम करना, उसका सिमरन करना, उसके चिंतन करना, उसे मनन करना, उसकी शिक्षाओं को मनन करना और उसके ध्यान में जुड़ जाना। ये प्रथम शारीरिक कर्म है जिस पर गुरु जोर देते हैं। सच ये है कि पहले अपने दिन की शुरुआत परमात्मा की स्तुति से करें। सच ये है कि प्रभु का सिमरन हर पल हर घड़ी होना चाहिए। उसकी याद आपके घट में, आपके दिल में हमेशा रहनी चाहिए। ये हमेशा ध्यान रहे कि ईश्वर आपके घट में है और वो आपको देख रहा है। ये शरीर जिसका जिक्र कर रहे हैं, आंखें, इन आंखों में सिर्फ गुरु को कैद कर लीजिए, अपने ईष्ट को कैद कर लीजिए। अगर कोई मूर्त हो इन आंखों में तो सिर्फ आपके गुरु की हो, आपके ईष्ट की हो। इन आंखों से फिर संसार की गंदगी मत देखे। सच तो ये है कि जिसे ईष्ट मान लिया उसके बाद कुछ और देखने की चाहत होनी ही नहीं चाहिए। टीक एक जगह हो तो भव सागर पार उतर जाएंगे। दो नाव में पैर रखेंगे तो मुमकिन है गिर जाएंगे। तो इन आंखों से सिर्फ परमात्मा की सच्चाई, उसकी प्रकृति, उसकी अच्छाइयां, उसे निहारें और उससे सीख लें। सच ये है, परमात्मा की बनाई हुई इस कायनात में बहुत सी ऐसी खूबसूरत चीजें हैं जो स्वयं शिक्षा देती हैं, जिन्हें देखकर चित्त भी प्रसन्न होता है और शिक्षाएं मिलती हैं। सूरजमुखी, आपके यहाँ कन्नौज शहर में हमने देखा कि सूरजमुखी की खेती होती है। आपको बताना चाहेंगे
कि हमें फूलों से बेहद प्रेम है, बेपनाह। मगर ये नहीं चाहता कि फूल कोई तोड़े और हमें पेश करे या हमें दे। ऐसा नहीं चाहते। इंसान जिससे प्रेम करता है उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता। हम सूरजमुखी से क्यों प्रेम करते हैं? सूरजमुखी के फूल में एक गुण है। उसे सूरजमुखी नाम इसलिए दिया गया कि सूरज का प्रकाश जब उस पर पड़ता है तो उसकी पंखुड़ियां खिलती हैं, और जैसे जैसे सूरज उसे घूमता हुआ नजर आता है, सूरजमुखी का फूल भी प्रकाश की ओर घूमता चला जाता है। जिधर जिधर किरणें पड़ती हैं वो उस ओर परिक्रमा करता है, चक्कर लगाता है। शाम को जब सूर्यास्त होता है, सूरजमुखी के फूल भी उसकी पंखुड़ियां बंद हो जाती, यानी कि उसे नूर से, प्रकाश से प्रेम है। कितना सच्चा प्रेम कि उस किरणों के प्रकाश पर ही वो खिलता है, और किरणों का प्रकाश चला जाता है तो अस्त हो जाता है। मानो वो खिलता और जीवित होता है या मुस्कुराता है, तो किरणों को देखकर किरणें चली जाती हैं, वो मुरझा जाता है। कायनात की ऐसी बहुत सी खूबसूरत नेमतें हैं, उन्हें आंखों से देखें, उनसे कुछ सीखें और उसे धारण करें। ऐसे अनेकों उदाहरण, जैसे गुलाब का फूल, उसकी सुगंधी, उसकी पहचान, उसकी सुंदरता, उसका आकर्षण। लेकिन वो भी एक शिक्षा दे रहा है, एक लेसन दे रहा है कि उसकी खूबसूरती, उसकी सुगंधी ने अगर उसे ऊपर पहुंचाया है, ऊपर खिला है, तो उसने ये सफर तय किया है। कांटों का रास्ता तय करने के बाद, नीचे कांटे हैं, वो सफर तय करने के बाद कहीं उसे योनि प्राप्त हुई गुलाब की, और परमात्मा ने उसे वो सुगंधी दी जो और फूलों में नहीं। अगर ऊंचाई तक पहुंचना है, अपने अंदर किसी प्रकार की सुगंधी लानी है, तो कांटों भरा रास्ता तय करना ही होगा। तो अपनी आंखों से प्रकृति के उस सौंदर्य को देखें और उससे सबक लें। अब आते हैं शरीर का वो हिस्सा जिसे कान कहते हैं। कानों से भी आप मधुर वाणी ही सुनने की आदत डालें, सत्संग सुने, भजन सुने, शब्द सुने, कोई अच्छी शिक्षा, कोई अच्छी कथा। ये वाणी जो कानों के जरिए आपके अंदर आएगी, प्रवेश करेगी, आपको बहुत सुकून, बहुत ठंडक, और सच मानिए आप धर्म को जान सकेंगे। जीवन पथ पर कैसे जीना है, इसकी कला आपको धर्म ही देता है। बच्चों, जब समझ आ जाती है सत्संग सुनकर, कथाओं को सुनकर, तब हमें बुरे वचनों को सुनना नहीं चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए। कोई अगर निंदा, चुगली या बुरे वचन कह रहा हो तो वहां से हट जाना चाहिए। सिर्फ अच्छी चीजों को ग्रहण कर सके, इसके लिए जरूरी है कि आप अच्छे कर्म भी करें।
शरीर ही हरि मंदिर है और मंदिर को सजाना है तो उसके जितने भी द्वार हैं, ये मानो कि 9 द्वार हैं, मगर वो द्वार जिनसे अच्छाई प्रवेश कर सकती है उन्हें खोल के रखें और सिर्फ अच्छाई का ही समावेश होना चाहिए, प्रवेश होना चाहिए। अपने द्वार ऐसे खोलें, आंखों से, कानों से सत्य की अच्छाइयां और सच्चाइयों को ग्रहण करें। जो लोग भी आज इस प्रवचन को सुन रहे हैं, हम आपसे निवेदन और आग्रह करना चाहेंगे कि वाणी के तप पर विशेष ध्यान दें। आपकी मीठी बोली ना सिर्फ दूसरों को सुख देती है, वरन खुद भी आप उस मिठास, उस आनंद को महसूस करने वाले बनते हैं। हर एक से मीठा बोलें, मगर याद रहे, मुख से कोई भी वचन निकालने से पहले 7 बार उसे सोचें। जो वचन आप निकालने जा रहे हैं, क्या वो सही हैं? गलत शब्दों का प्रयोग ना करें, उसका परिणाम गलत हो सकता है। बिना सोचे समझे लोग बात कर जाते हैं। आप सब बिना सोचे समझे बहुत कुछ कह जाते हैं। कारण ज्यादा बोलने की आदत है, बस में ही नहीं कि आप अपने को रोक सकें। इसीलिए धर्मशास्त्रों में, ग्रंथों में महापुरुषों ने पहले रोक लगाई कि आप मौन व्रत धारण करें। क्योंकि अगर आपने गलत बोल दिया, बुरा बोल दिया, किसी को आपके बोल पसंद नहीं आए, उसे बुरे लगे, आपको आदत है आप इसी अंदाज में बात करते हैं। इस संसार में ऐसे अनेकों लोग हैं जिन्हें मालूम ही नहीं कि उनके बोलने का अंदाज क्या है। कई रोबेली भाषा में बोलते हैं, कई ऐसे बोलते हैं जिनके तकिया कलाम ही ऐसे हैं जो गाली देकर वो बात करते हैं। कई लोग रोबेली भाषा में बोलते हैं, कईयों की भाषा में अहम, उनका गुरूर नजर आता है। बहुत से ऐसे हैं जो हर बात पर झूठ बोलते हैं। बहुत से ऐसे हैं जो धोखा फरेब की भाषा बोलते हैं। बहुत बढ़ा चढ़ाकर बात करना, असल में वो कुछ भी नहीं होते, हकीकत में वो कुछ नहीं होते। आपकी भाषा में झूठ हो, फरेब हो, दगा हो, धोखा हो, छल हो, अहम की गंध आती हो, लोभ झलकता हो, या इस संसार में के मोह माया में आप फंस गए हैं, ऐसी बातें हों, दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हो, बोली कड़वी हो, इसमें क्रोध हो, बोली आपकी कड़वी हो, क्रोध भरा हो, दूसरे को आप गंदे बुरे वचन कहें, उसे चोट पहुंचाएं, दुखी और परेशान करें, ये गलत है। निंदा करना, निंदक बोलना महापाप है।
और ऐसे सारे कर्म सिर्फ आपकी वाणी कर जाती है। आपको नहीं मालूम कि ये वाणी जो कर्म कर जाती है, इसके कितने भागीदार बनते हैं और कितने पाप और कष्ट के आप अधिकारी बनते। इसलिए सर्वप्रथम सबसे पहले आपको अपनी वाणी पर अंकुश लगाना होगा। जी हाँ, अपनी वाणी पर अंकुश लगाना होगा, रोक लगानी होगी। हर व्यक्ति को प्रयास करना होगा कि वो कम से कम बोले, और जब बोले तो कम से कम 7 बार विचार करे।